औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ालुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे सामने बुराक पेश किया गया। वो एक लंबे कद वाला सफ़ेद जानवर था, गधे से थोड़ा सा बड़ा और खच्चर से कुछ छोटा था। उसका एक कदम हस निगाह तक होता था। इस पर मैं सवार हुआ, बैतुल मुक़द्दस आ गया। यहाँ मैंने आकर इसी कड़े में बांध दिया वो जानवर जहाँ साबिक़ा अंबिया अपने जानवर बांधा करते थे। फिर मस्जिद के अंदर दाखिल होकर मैंने 2 नफल अदा किए। फिर मैं मस्जिद से बाहर आया। जबरील अमीन अलैहिस्सलाम ने मेरे सामने शराब का बर्तन और एक दूध का बर्तन पेश किया और मैंने दूध पीना पसंद किया। जबरील अमीन अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, आप अपनी फितरत को मुखातब किया है। फिर मुझे आसमान की तरफ ले जाया गया। जबरील अमीन अलैहिस्सलाम ने दस्तक दी। पूछा गया, कौन? जवाब दिया, जबरील अमीन अलैहिस्सलाम। पूछा गया, आपके साथ कौन है? तो उन्होंने जवाब दिया, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पूछा गया, क्या उन्हें बुलवाया गया है? तो उन्होंने जवाब दिया, हाँ, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलवाया गया है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मेरे लिए दरवाज़ा खोला गया आसमान का। वहाँ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम तशरीफ़ फरमाते थे। उन्होंने मुझे खुश आमद कहा और मेरे लिए दुआए खैर की। फिर हम दूसरे आसमान की तरफ बुलंद हुए। जबरील अमीन अलैहिस्सलाम ने दस्तक दी। पूछा गया, कौन? कहा गया, जबरील अमीन अलैहिस्सलाम। पूछा गया, तुम्हारे साथ कौन है? बताया गया, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पूछा गया, उन्हें बुलवाया गया? हाँ, बुलवाया गया है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हमारे लिए दरवाज़ा खोला गया। आगे 2 खालाजाद भाई हज़रत यानी हज़रत ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम और हज़रत यहया बिन ज़करिया अलैहिस्सलाम तशरीफ़ फरमाते थे। दोनों हज़रात ने मुझे खुश आमद कहा और दुआए खैर दी। फिर हम तीसरे आसमान की तरफ बुलंद हुए। जबरील अमीन अलैहिस्सलाम ने दस्तक दी। पूछा गया, कौन? कहा गया, जबरील अमीन अलैहिस्सलाम। पूछा गया, आपके साथ कौन है? जवाब दिया, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पूछा गया, क्या उन्हें बुलवाया गया? जवाब दिया, जी हाँ, उन्हें बुलवाया गया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हमारे लिए दरवाज़ा खोला गया। वहाँ हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम तशरीफ़ फरमाते थे, जिन्हें बे इंतहा हुस्न अता किया गया। उन्होंने भी मुझे खुश आमद कहा और मेरे लिए दुआए खैर की। फिर हम चौथे आसमान की तरफ मतवज्जा तरफ गए। जबरील अमीन अलैहिस्सलाम ने दस्तक दी। पूछा गया, कौन? कहा गया, जबरील अमीन अलैहिस्सलाम। पूछा गया, तुम्हारे हमवार कौन है? जवाब दिया, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पूछा गया, क्या उन्हें बुलवाया गया? जवाब दिया, हाँ, उन्हें बुलवाया गया। दरवाज़ा खुला तो वहाँ हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम तशरीफ़ फरमाते थे, जिनके बारे में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, हमने उन्हें बुलंद मकाम अता किया। आप बैतुल अमूर की पुश्त निकाल कर बैठे हुए थे। बैतुल अमूर मकाम है जहाँ रोज़ाना 70,000 फरिश्ते दाखिल होते हैं, फिर वो दोबारा कभी भी इनकी बारी नहीं आती। अल्लाह ताला फरमा रहा है कि जैसे नीचे को खाना काबा है ना, ऐसे ही और उसी जगह उसके ऊपर खाना काबा है। 70,000 फरिश्ते रोजाना उसका दीदार करने आते हैं। जो एक दफ़ा फरिश्ता आ जाता है, दोबारा उसकी बारी कभी नहीं आती। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर मुझे सिदरा मुंतहा पे ले जाया गया। मैंने क्या देखा कि सिदरा मुंतहा के पत्ते हाथी के कान के मानंद हैं और फल मटकों के मानंद है, कि जैसे हम पंजाबी में कहते हैं ना, घड़े के मानंद है। अल्लाह ताला के हुक्म के तहत इसे अनवार से ढांप लिया गया। कि आप देखें कि अल्लाह ताला फरमाता है कि इतने फरिश्ते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार करने आए और अल्लाह ताला ने अर्श को सजा दिया कि आज मेरा महबूब आ रहा है। और हूरों ने इस्तकबाल किया और फरिश्तों ने सिदरा मुंतहा एक दरख्त है, एक बेड़ी का नाम है, उन्होंने उसको ऐसे ढांक लिया कि एक के ऊपर फरिश्ते। और वो इतना खूबसूरत दरख्त लग रहा था, चमक रहा था, धमक रहा था, नूरो नूर हुआ था। और फिर कहा कि मखलूक में कोई एक फर्द भी इसकी खूबसूरती बयान नहीं कर सकता कि
सिदरा मुंतहा एक बेरी का नाम है, एक दरख्त का नाम है। उसके जो पत्ते थे ना, हाथी के कान का जितने थे, और उस दरख्त का फल ऐसे था जैसे घड़ा, एक इतना इतना बड़ा घड़ा है। इस वक्त फिर अल्लाह ताला जब सिदरा मुंतहा के आगे जबरील अमीन ने कहा कि अब मैं आगे नहीं जा सकता, अब मेरे पर जलते हैं, अब आपने ही खुद ही आगे जाना है, कि मुझे इजाजत नहीं मैं इसके आगे जाऊं। सिदरा मुंतहा के पास जबरील अमीन का ठिकाना है, और जबरील अमीन ने कहा अब इसके आगे मैं नहीं जा सकता, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप अब खुद ही जाएंगे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के हुजूर बैठे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी निगाह ऊपर नहीं उठाई, ऊपर उठाई नहीं, अल्लाह ताला की तरफ सरकशी नहीं की, तो अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने दो प्याले रखे, एक में शराब थी, एक में दूध था। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूध पीना पसंद किया, और आप ऐसे बैठ के, जैसे हम कहते हैं ना अत्तहियतु लिल्लाह, ऐसे जब हम नमाज पढ़ते हैं ना, ऐसे बैठ गए। तो अल्लाह ताला ने फरमाया, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दुनिया में मेरे लिए क्या तू तोहफा लेकर आया? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे बैठे थे जैसे नमाज पढ़ते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अत्तहियतु लिल्लाहि वस्सलावातु व तय्यबातु, अस्सलामु अलैका अय्युन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह जी मेरी नमाजें, अल्लाह जी मेरी बदनी इबादत, अल्लाह ताला मेरी सारी इबादत, अल्लाह ताला मेरी नफली इबादत, सारा कुछ अल्लाह तेरे लिए है। तो फिर अल्लाह ताला ने फरमाया, अत्तहियतु लिल्लाहि वस्सलावातु व तय्यबातु, अस्सलामु अलैका अय्युन नबिय्यु, बरकतें हैं तुझ पर ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और फरिश्तों ने गवाही दी कि बेशक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के रसूल हैं और नबी हैं। फिर अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 50 नमाजों का तोहफा दिया। जब आपको 50 नमाजों का तोहफा दिया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ रहे थे, तो रास्ते में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मूसा अलैहिस्सलाम मिले। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको क्या तोहफा मिला है अल्लाह ताला की तरफ से? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे अल्लाह ने मुझे 50 नमाजों का तोहफा दिया है। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि मेरी कौम पर एक नमाज फ़र्ज थी, मगर उन्होंने वो नमाज नहीं पढ़ी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी उम्मत ने नमाजें नहीं पढ़नी, आप अल्लाह ताला के पास जाएं और तखफीफ की आसानी करवाएं नमाजों में। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब गए अल्लाह ताला के पास, तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि चलो 5 नमाजें कम कर देता हूँ। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तो मूसा अलैहिस्सलाम मिले। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि नहीं, कहा क्या हुआ? कहा कि 45 नमाजें। तो फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा आपकी उम्मत ने नहीं पढ़नी। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए तो फिर क्या कि 40 नमाजें। तो फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए तो फिर अल्लाह ताला ने फिर 5 कम थी। अब करते 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 5 रह गई नमाजें। अब आना था जाना था, आना था जाना था, लगा रहा। और अब जब 5 रह गई तो फिर आए तो मूसा अलैहिस्सलाम फिर रास्ते में मिले। तो कहा अब क्या है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अब अल्लाह ताला ने 5 नमाजें फ़र्ज कर दी है, और साथ ये भी फरमाया कि जो बंदा 5 नमाजें पढ़ेगा उसको 10 गुना सवाब मिलेगा। तो फिर अल्लाह ताला ने फरमाया कि देखें जो बंदा इरादा करता है ना नेकी करने का, तो फिर अगर वो नेकी ना करे मगर उसकी एक नेकी लिखी जाएगी। और जो बंदा इरादा करे गुनाह करने का मगर वो गुनाह ना करे तो उसका गुनाह नहीं लिखा जाना, मगर अगर वो गुनाह कर ले तो उसका एक गुनाह लिखा जाना, 10 गुना गुनाह नहीं लिखा जाना। अल्लाह ताला ने कितनी आसानियां फरमाई। फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि आप ना एक दफ़ा फिर चले जाए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अब मुझे हया आती है, अब मैं नहीं जाऊंगा। ये 5 नमाजें अब मैं ये भी अल्लाह ताला से छुड़वा लूं। क्या वजह थी? अल्लाह ताला को भी तो पता था ना
کہ یہ جو میری مخلوق ہے انہوں نے اتنی زیادہ نمازیں نہیں پڑھنی، بنی اسرائیل پر تو ایک نماز فرض تھی مگر انہوں نے ایک نماز بھی نہیں پڑھی، تو اللہ تعالیٰ نے کس وجہ سے 50 نمازیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تحفے میں دی؟ یہ وجہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بار بار بلانا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بار بار دیدار کرنا تھا۔ محبوب نے محبوب کو بلایا، عرش سجایا، حوروں نے گانے گائے، سیرے گائے، سارا کچھ کیا انہوں نے۔ یہ کیا تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلانا تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کرنا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت میں آئے تو امت کو کہا نا کہ 5 نمازیں تم لوگوں پر فرض ہو گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں ایسے ایسے بیت المقدس پہلے گیا تھا، وہاں امامت کروائی تھی، پھر میں نے 2 نفل پڑھے تھے، پھر ایسے ایسے سارا واقعہ بتایا، مگر قریش والے نہ مانے۔ جب قریش والے نہ مانے تو کہتے کہ اگر تم ایسے ہی وہاں گئے تھے، امامت کروائی تھی، نفل ادا کیے تھے، مثال کے طور پر ہمیں بتاؤ وہاں پکھے کیسے لگے ہوئے تھے، وہاں روشنی کیسی تھی، وہاں دروازہ کیسا تھا، بڑی نشانیاں پوچھ رہے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو غور ہی نہیں کیا تھا کسی چیز میں۔ اب جب وہ بار بار پوچھ رہے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑی الجھن میں آ گئے، اور اتنی الجھن پڑی کہ آج سے پہلے کبھی کسی الجھن میں پڑے ہی نہیں۔ اب سوچ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ دیکھو اپنے پیاروں سے کیسے پیار کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس تھی نا جو سامنے لا کر کھڑی کر دی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وہ سوال کر رہے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے دیکھ رہے ہیں اور جلدی جلدی جواب دیے جا رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اس وقت وہاں موجود نہیں تھے، ابھی وہ رستے میں آ رہے تھے تو لوگوں نے بتایا آپ نے سنا ہے ہم پر 5 نمازیں فرض ہو گئی ہیں، تو ایسے ایسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پر گئے ہیں۔ تو کہا کہ کس نے یہ کہا؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ انہوں نے کہا وہ سچ کہہ رہے ہیں۔ اس لیے پھر حضرت ابو بکر صدیق کو صادق کا لقب دیا گیا۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کتنا پیار کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث اور قرآن پاک کے مطابق جو چلے گا نا، اللہ تعالیٰ اس کو جنت فردوس عطا فرمائے گا۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں مانے گا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی خواہش سے کبھی نہیں بولتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وحی کے ذریعے سب کو بتاتے تھے جو ان پر نازل ہوتا تھا۔ الحمدللہ رب